हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऑल अबाउट। एजुकेशन ऑल अबाउट में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 10th क्रैश कोर्स के क्रम में 1 से 4 पार्ट तक के प्रोज का हमने मैचिंग कॉलम्स कर लिया है, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस वीडियो और इसके आने वाले अगले लेक्चर में हम हर पार्ट 1 से लेकर 4 तक के सभी इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? पाठ में से कुछ पैसेज देता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ के आपको करने होते हैं। वो क्वेश्चन उसी पैसेज के बेस पर होता है। ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन का। 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो हम लोग सभी इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करेंगे, सभी चैप्टर 1 to 4 से। 1 to 4 ही हमारे लिए अभी कोविड-19 की वजह से सिलेबस में 30% कट गया है, जिसमें केवल 1 to 4 आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी। चलिए, तो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हमारा है, यह है इट डिड नॉट से लेकर के द ग्रेटेस्ट वेसल, यानी कि पैसेज इट डिड नॉट से द ग्रेटेस्ट वेसल तक है। उस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें इन 1 to 5 क्वेश्चंस के आंसर को करना है। एग्ज़ाम में पैसेज के बाद आपको केवल 2 प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे, तो आपके कुल एग्ज़ाम में 4 मार्क्स लाते हैं पैसेज। तो हमें क्या करना है, इस लेक्चर के माध्यम से हम सारे इम्पोर्टेंट पैसेज को करेंगे। इसके बाद ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन देगा, बट एग्ज़ाम में केवल 2 प्रश्न आता है, इसलिए आप ध्यान से देखें प्रत्येक पैसेज को जिसको हम कराएंगे। उसके बाद ताकि आपकी एक रिहर्सल हो जाए, एक ट्रेनिंग हो जाए, आप क्वेश्चंस को करना सीख लें। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके पैसेज को एक बार रीड करना है। तो चलिए हम आपको पैसेज पे ले चलते हैं। सो देखिए, ये रहा पैसेज आपका, इट डिड नॉट। क्लियर? इट डिड नॉट से स्टार्ट है और ये नीचे तक चलता गया है। नीचे अगर आप देखें तो नीचे ये लास्ट लाइन है, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यानी कि हमें वहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है, इसके मीनिंग को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर को देना है। गॉट इट? तो चलिए पढ़ते हैं। लाइन लिखा हुआ है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दोज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्षा एंड गेस्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर को बिल्कुल समय नहीं लगा, कोई बिल्कुल क्षण भर भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड ये समझने में, दैट कि दीज कुड नॉट नन अनदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, कि ये जो शब्द हैं यानी कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न किसके हैं? वो प्रश्न जो है यक्षा के हैं, यानी कि यम के हैं, और उनके भाइयों के साथ। एंड व्हाट हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, ये वो अच्छे तरीके से समझ गए। आगे लिखा है, इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उन्होंने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया। इट टुक हिम नो टाइम, उन्होंने थोड़ा भी समय नहीं लिया, टू सी पॉसिबल वे, एक संभव तरीका खोजने का, कि ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि अपने भाइयों को जीवन कैसे लाया जाए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर के आवाज़ से कहा। यम्मा क्या था? यक्षा का था, एक अदृश्य आवाज़ के अदृश्य था, वह आवाज़ के रूप में प्रश्नों को पूछ रहा था। आप लोग स्टोरी में समझ रहे हैं। तो आगे उस वाइस ने बोला, द वाइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, तो जो वाइस था वो अपना एक के बाद एक प्रश्न करके रैपिडली जल्दी जल्दी करके पूछने लगा। उसका पहला क्वेश्चन था, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। व्हाट मीन्स होता है क्या? रेस्क्यू मीन्स यहाँ पे बचाता है, सुरक्षित करता है। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, यानी कि युधिष्ठिर ये तुम बताओ कि खतरा में जो है, मुश्किलों में मनुष्य की रक्षा कौन करता है, कौन बचाता है? तो आंसर उन्होंने दिया, करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकेम वाइज, किस विज्ञान को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है? ये प्रश्न थे यक्ष का। तो उन्होंने क्या बताया
उन्होंने बताया कि नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से नहीं, डज मैन बिकेम वाइज, यानी कि युधिष्ठिर ने कहा किसी भी शास्त्र को पढ़ने से आदमी बुद्धिमान नहीं हो सकता। इट इज़ बाई एसोसिएशन, ये केवल संगति से हो सकता है। विथ द ग्रेट एंड इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, उन्होंने कहा कि ये केवल संगति से होगा, केवल साथ रहने से होगा, एसोसिएशन से होगा, समूह से होगा। कैसे समूह से? बुद्धिमान लोगों के संगति से रहने पर हम बुद्धिमानी प्राप्त करते हैं। यानी युधिष्ठिर ने कहा कि ये किसी शास्त्र को पढ़ने से बुद्धिमानी नहीं मिलती है, बुद्धिमानी मिलती है बुद्धिमान लोगों के संगत में रहने से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, द यक्षा आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड। स्विफ्ट माने होता है तेज, तो बोला कि हवा से तेज चलने वाला क्या है? उन्होंने आंसर दिया माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्टार। क्या ऐसा चीज है जो एक सूखे हुए तिनके से भी सूखा होता है? तो उन्होंने बोला अ सारो स्ट्रिकन हर्ट, यानी कि एक व्यथित और दुखी हृदय जो है सूखे तिनके से भी ज़्यादा हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यात्री का दोस्त कौन होता है? तो उन्होंने कहा लर्निंग जो है, जो शिक्षा है, जो जानकारी है, वो यात्री का दोस्त होता है। अगला क्वेश्चन पूछा, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, यानी कि उस व्यक्ति का जो घर पे रहता है उसका मित्र कौन है? तो उसका मित्र होती है वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ए कंपनीज अ मैन इन डेथ, यानी वह कौन है वह जो व्यक्ति का मृत्यु में एक कंपनी करता है, यानी कि साथ देता है, मृत्यु में साथ जाता है। कौन है वो तो धर्म ने उन्होंने बताया धर्मराज युधिष्ठिर ने कि धर्म ऐसा चीज होता है दैट अलोन ए कंपनी, जो अकेले व्यक्ति का साथ देता है। कैसे? द सोल इन इट्स सॉलिडेटरी जर्नी, जो उसके अकेले यात्रा में, यानी कि आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद आत्मा की जो अकेली यात्रा होती है, जो जर्नी होती है, उसमें धर्म ही उसका क्या करता है? साथ देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या होता है, सबसे बड़ा पात्र क्या होता है? तो उन्होंने युधिष्ठिर ने बताया द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। उन्होंने कहा कि जो धरती है, जो सब कुछ रखती है, विच कंटेन्स ऑल, जो सब कुछ रखती है, विद इन इट सेल्फ, स्वयं में जो सब कुछ रखती है, वही क्या है? इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही सबसे बड़ा बर्तन है। तो इस तरह से हमारा पैसेज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का राइटर कौन है उसको बताना है, और आपको ये बताना है कि ये जो अबव नोटेड पैसेज है ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्लियरली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चैप्टर का नाम और राइटर के नाम को पूछ रहा है। क्लियर? तो चैप्टर के लिए आप बता देंगे कि द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंचेंटेड पूल एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज सी राजगोपालाचारी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, यानी कि मुश्किल में व्यक्ति का रक्षा कौन करता है? तो हमने अभी पढ़ा है करेज। क्लियर? तो करेज जो है व्यक्ति का मुश्किल में रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, यानी कि हवा से ज़्यादा क्या हल्का होता है? तो हवा से ज़्यादा क्या होता है? अ सारो स्ट्रिकन हार्ट, अ सारो स्ट्रिकन हार्ट, अ सारो स्ट्रिकन माइंड, यानी कि व्यथित कष्ट से टूटा हुआ हृदय जो है विंड से भी हल्का होता है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी कि हवा से भी तेज क्या होता है? तो योर आंसर इज माइंड। आपका आंसर क्या है? माइंड, यानी कि दिमाग जो है हवा से भी तेज चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्टार, यानी कि सूखी तिनके से भी ज़्यादा क्या सूखा होता है? तो सूखे तिनके से भी ज़्यादा सूखा हमारा आवर स्ट्रिकन हार्ट है ना, ब्रोकन हार्ट और स्ट्रिकन हार्ट, जो कि हमारा व्यथित हृदय है, दुखी हृदय है, वो एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा सूखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5, इसमें बताना है कि फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से आपको उन वर्ड्स को फाइंड करना है
विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, जिसका फॉलोइंग मीनिंग है। यानी कि सेफ को क्या कहा गया है इस चैप्टर में, तो सेफ को कहा गया है रेस्क्यू, ठीक है। और नॉलेज को क्या कहा गया है, तो नॉलेज को विजडम कहा गया है। क्लियर। आप लोग पैसेज में देख करके इसके आंसर को लिख लेंगे और जैसे मैंने इलस्ट्रेट किया है उसके हिसाब से देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग टेक्निक में अगर आपको कुछ सुधार बताना है कि ऐसे नहीं इस तरह से सॉल्व किया जाए, तो आप आमंत्रित हैं, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।